हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं अपनी पहली क्लास लेकर के आया हूँ पॉलिटी की। यहाँ पर मैं आज आपको थोड़ा सा अपने क्लास के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा शेड्यूल बता दूँ, बस उसके बाद में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी मैं अपनी श्रृंखला लेकर के आया हूँ, यहाँ पर ये जो श्रृंखला है आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास की श्रृंखला होने वाली है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक टॉपिक के, जैसे कि पहला टॉपिक मैंने आपका पॉलिटी स्टार्ट किया है, तो पॉलिटी के एक एक टॉपिक का बिल्कुल सफाया करते हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में से बच के जाने वाले नहीं हैं, तो बिल्कुल एक एक टॉपिक का सफाया करते हुए आगे बढ़ूंगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आप लोग इनकी सब्जेक्टिव क्लास लेना चाहते हैं, अगर आपके नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इन टॉपिक की सब्जेक्टिव क्लास भी बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। नहीं तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्लास की श्रृंखला स्टार्ट की है और यहाँ से आप अपने प्यारे से अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो और अपनी एक अच्छी और मजबूत तैयारी यहाँ से अपनी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें तो बहुत है, हम आगे कर लेंगे। इसके बाद आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि संविधान सभा का यहाँ पर आपका पार्ट है और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 1922 ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो यह किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था? तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि 1922 ईसा में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जो हमारा है, 1924 ईसा में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 ईसा में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसने कहा था या किसके द्वारा यह बात कही गई थी? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। कौन है? ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो है ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राव के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो वो डेट है आपकी 1936। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 ईसा में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आप सभी को पता होगा, कुछ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अपने बहुत ही प्यारे से नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में छाप लेना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा है गठित करने का आधार क्या था, मेन बेस क्या था? वो था ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? जो भारत की संविधान सभा है किसके द्वारा गठित की गई? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1936 ईसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? वो है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल कितने सदस्य होने थे। तो कुल कितने सदस्य होने थे? वो थे 389 सदस्य होने थे, जिसमें यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। उपर्युक्त सभी, अगर इन तीनों ऑप्शनों को जोड़ दिया जाए तो 389 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें से 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य मुख्य क्षेत्र से थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सही है। 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देशी रियासतों से और 4 सदस्य जो थे वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। अगर हम तीनों को मिला दे तो 389 सदस्य हमारे हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखो आज की क्लास में मैंने यार 20 क्वेश्चन ले रखे हैं और मेरा ये संविधान सभा का पार्ट 1 है। और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लास्ट में मैंने आपके लिए यहाँ पर संविधान सभा को लेकर के बहुत ही प्यारे से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने 1 लाइनर के रूप में लिखा है वो भी आप लोग बिल्कुल लास्ट तक क्लास को देख करके जाना। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 389। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। संविधान सभा में जो कि देखो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 208 सदस्य थे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? देखो यहाँ पर 389 सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि 299 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए आप देखो
पुनर्गठन के फलस्वरूप 389 टोटल सदस्य थे आपके, 389 टोटल सदस्य थे। पुनर्गठन हुआ, कितने बचे 1947? अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा 299 सदस्य। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा में पुनर्गठित में, मतलब संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। अगर हम देशी रियासत के प्रतिनिधि की बात करें, ऊपर अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है 93 सदस्य थे देशी रियासत के, लेकिन पुनर्गठन के बाद कितने बचे, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 70 सदस्य आपके बचे थे पुनर्गठन के बाद। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब देखो विभिन्न प्रांत मतलब कि ब्रिटिश प्रांत के सदस्य आपसे पूछे गए हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे। देखो टोटल सदस्य थे 389, ब्रिटिश प्रांतों से 292 और देशी रियासत से 93 थे, और चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 सदस्य थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने, मतलब जो ब्रिटिश प्रांत के थे 292 प्रतिनिधि, वो पुनर्गठन के बाद कितने बचे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा 229। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो 292 सदस्य थे, कितने थे 292 सदस्य थे, लेकिन पुनर्गठन के बाद कितने बचे हैं, पुनर्गठन के बाद 229 बचे हैं। कितने बचे हैं 229 बचे। तो यहाँ पर देखो परिवर्तन क्या हुआ, केवल ये वाला 2 उठ करके इधर आ गया और ये वाला 9 उठ करके यहाँ पर चला गया। तो बस थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, जैसे पुनर्गठन हुआ तो मैंने थोड़ा सा अपने अंकों में परिवर्तन कर दिया और बिल्कुल वही देखो सेम संख्या है। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक को लेकर के याद कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखो दिया हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। तो संविधान सभा में किस प्रांत के जो प्रतिनिधि थे वो सबसे अधिक थे, तो वो थे संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो आप सभी को यार पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। यहाँ पर देखो आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद मैंने कहा था कुछ संविधान सभा के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से देखो ये पॉइंट मैंने ऊपर आपके लिए बहुत कितने ज़्यादा घुमा करके पूछा गया था। तो बिल्कुल ये वाला वन लाइनर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी जबान पर रट लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से। इसके अलावा यहाँ पर देखो 389 आपके ये रहे, 292 आपके ये रहे और 93 ये देखो देशी रियासत, और 4 सदस्य यहाँ पर ये देखो चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है
कि 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके बाद यहाँ पर देखो कि जो 7 सदस्य, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो जो ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर के अलावा यहाँ पर देखो देख लेते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णराम स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी और एन माधव राय इस समिति के सदस्य थे। बिल्कुल ये पॉइंट अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लेना, बहुत ज़्यादा है। देखो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके ऊपर ये पॉइंट आपने नोट किया। उसके नीचे यहाँ पर ये पॉइंट मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो 7 सदस्य कौन थे। 4 ऑप्शन आपके लिए दे दिए जाते हैं और उनमें से कहा जाता है इनमें से कौन सदस्य थे जो भीमराव अंबेडकर की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य थे। या कभी इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि 3 वहाँ पर ऑप्शन आपके 3 यहाँ पर जो 3 नाम है आपके वहाँ पर ऑप्शन में दिए होंगे और एक नाम जो ऐसा दिया होगा जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सदस्य भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसके सदस्य नहीं थे। तो बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, आपको इन 7 नामों को रट लेना है। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख लिया 1948। देखो डी.पी. खेतान बने थे 1948 में, इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो डी.पी. खेतान थे इनकी मृत्यु के बाद कौन प्रारूप समिति के सदस्य बने थे, तो टी.टी. कृष्णमाचारी। बिल्कुल ये नाम आपको अपनी जबान पर रट लेने हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने सेकंड पार्ट की भी पीडीएफ बना रखी है, वो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने बहुत ही जल्द होगा। तो मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।